इश्क मुर्शिद ड्रामे की अगली एपिसोड में शिबरा के फोर्स करने पर शिबरा के बाबा उसे बता देते हैं कि उन्होंने रिश्ते से इनकार क्यों किया। शिबरा अपने बाबा को कहेगी कि आपने तो खुद ही कहा था अगर दाऊद साहब मेरे घर चलकर आएंगे रिश्ते के लिए तो मैं हाँ कर दूंगा, और फिर ऐन उसी वक्त इनकार करना, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है। शिबरा के बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। और उस लड़की का क्या नाम था? मेहरीन। वो शामिर से बहुत मोहब्बत करती है, वो शामिर से शादी करना चाहती है और उसी ने मुझे कहा है कि वो शामिर की होने वाली बीवी है। अगर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो उसने कहा तुम्हारी बेटी की जान भी जा सकती है। शिबरा, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। शिबरा उस वक्त हैरान हो जाती है कि उसके बाबा जब ये सब कुछ उसे बता देते हैं। शिबरा अपने बाबा से कहती है कि आपने हमेशा हमारी ही परवाह की है, मैं तुम्हें गलत समझती रहे बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सोच भी नहीं सकती वो इतनी बड़ी चाल चल सकते हैं इस रिश्ते के लिए। मुझे शामिर को सब कुछ बताना होगा, ऐसा ना हो कि वो यही समझे आपने इनकार किया है। उसके बाबा कहते हैं शामिर को कुछ मत बताओ, तुम जानती हो ना दाऊद को अगर उसे पता चल गया ना तो हमने सब कुछ शामिर को बता दिया है तो हम दोनों की जान खतरे में आ सकती है। शिबरा कहती है लेकिन बाबा शामिर को तो सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो गलत फहमी का शिकार होकर रह जाए। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब शामिर को शिबरा एक जगह पर मिलने के लिए बुलाएगी। उसे कहेगी कि शायद तुम हकीकत से नावाकिफ हो, मैं कुछ तुम्हें बताना चाहती हूँ। शामिर कहेंगे शिबरा को तुम्हारे बाबा ने तो यहाँ तक कि रिश्ता तय भी तुम्हारा कर दिया और यहाँ तक तुम शादी करने भी जा रही हो। तुम जानती हो ना तुम शादी नहीं कर सकती उस लड़के के साथ, या मैं जीते जी मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। शिबरा कहती है मुझे तो यही लगता है कि हम दोनों की राहें जुदा हैं और हम दोनों को इस चीज के लिए मान लेना चाहिए। तुम्हारे डैड कभी भी हम दोनों को एक नहीं होने देंगे शामिर। शामिर कहती है कि हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे, सॉरी शिबरा कहती है कि हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे और तुम्हारे बाबा ने इनकार कर दिया। मैं जानता हूँ वो मुझसे खफा है शिबरा, और वो मुझसे नफरत करते हैं। मैं बताए बिना उनके घर रहता रहा, मैंने पहचान छुपा कर रखी, लेकिन मैं तुम्हारे बाबा को राजी जरूर कर लूंगा। अभी तुम इस शादी के लिए शिबरा रजामंद मत होना। ये मेरी बात गौर से सुनो शामिर, मेरे बाबा ने इनकार नहीं किया था, वो यहाँ तक कि वो राजी थे रिश्ते के लिए, वो हाँ कर देते, लेकिन तुम्हारे डैड और मेहरीन ने मिलकर मेरे बाबा को किडनैप करवाया, उसे धमकाया और ऐसी धमकी दी है कि अगर उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो मेरी जान जा सकती है। और तुम जानते हो बाबा मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो मेरी जान को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनकार किया है। शामिर, हम क्या कर सकते हैं, ये सब हम दोनों को एक नहीं होने दे सकते। तुम्हारे बाबा किसी भी बात को भूले नहीं हैं, वो आज भी सलमान साहब से नफरत करते हैं, उससे जुड़े हुए हर रिश्ते से भी वो नफरत करते रहेंगे। जब भरे मजमे में तमाशा हुआ था, जब मैंने इंसल्ट की थी, मैंने इंसाफ की बात की थी, वो उस बात का बदला अभी तक लेना चाहते हैं। शामिर तो दंग रह जाता है, क्या उसके डैड इतना बड़ा दिखावा कर सकते हैं अपने बेटे के सामने। शामिर कहता है शिबरा मुझे माफ कर दो, अपने डैड की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। शिबरा कहती है तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा, क्या हम एक हो जाएंगे? तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि हम एक हों, इसलिए वो तुम्हारी शादी मेहरीन के साथ करवाना चाहते हैं। मेरे बाबा ने मेरी शादी की डेट फिक्स कर दी है, हो सकता है जल्द ही मेरी शादी हो जाए। शामिर कहता है तुम शादी नहीं करोगी, मैं आज ही डैड से बात करूंगा। शिबरा कहती है शामिर कुछ करना है तो जल्दी करो, मैं भी बाबा को राजी इस बार नहीं कर सकूंगी क्योंकि इस बार भी बाबा अपने हक पर हैं। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब शामिर घर जाएगा अपने वापस, अपने डैड से कहेगा कि आप इतनी नफरत करते हैं मुझसे, ऐसा कैसे हो सकता है एक बाप अपने सके बेटे से इतनी नफरत करे। शामिर के डैड कैसे कहते हैं कि आखिर क्या हो गया, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो मुझसे? तुमने कहा था तुम्हारे रिश्ते के लिए सलमान अहमद के घर जाऊं, मैं वहां गया, तुम्हारे रिश्ते की बात की, ये भी नहीं सोचा कि वो किस कदर घटिया दहन के मालिक हैं और इस तरह वो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे और हमें बेइज्जत करके वहां से रुखसत करेंगे। आखिर क्या चाहते हो तुम शामिर? शामिर कहेंगे कि डैड झूठ मत बोले, आपकी सारी हकीकत मुझे मालूम हो चुकी है। आप और मेहरीन ने मिलकर जिस तरह से सलमान साहब को भड़काया था ना, इस तरह से रिश्ते के इनकार के लिए मैं सोच भी नहीं सकता डैड आप ऐसी हरकत कर सकते हैं। आपने भी तो दूसरी शादी की थी, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन फिर आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जानते
है ना जुबैदा बेगम से कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं। तुम्हारी माँ है, वो उसकी जगह लेने की कोई और कोशिश करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, फिर भी आपने दूसरी शादी की। दाऊद कहते हैं शामिर तुम हद से बढ़ रहे हो, मैं दूसरी शादी करूं या न करूं ये मेरी जिंदगी का फैसला है। समीर कहेगा क्या ये मेरी जिंदगी का फैसला नहीं था? किस कदर मैं शिबरा से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और आप किस चीज का बदला लेना चाह रहे हैं शिबरा से। दाऊद साहब कहते हैं हाँ, मैंने मेहरीन के साथ मिलकर उससे इनकार करने का बोला था। मैं 2% की लड़की को इस घर की बहू नहीं बनाना चाहता। तुम जानते हो इस पार्टी के चेयरमैन हो तुम, और तुम्हारी बीवी एक शिबरा जैसी लड़की हो, क्या ऐसा हो सकता है? मेहरीन ही तुम्हारी बीवी बनेगी और वही तुम्हारी पार्टी को तुमसे मिलकर आगे ले जाएगी। इस हकीकत को मान ले तो अच्छा होगा। डैड मैंने पहले भी आपको कहा था कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर मेरी शादी शिबरा के साथ हो जाएगी, बल्कि पार्टी मजीद आगे जाएगी, क्योंकि शिबरा की सोच बिल्कुल जुबैदा सिकंदर जैसी है। कैसी भी हो लेकिन इस पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। दाऊद साहब कहते हैं इतनी शिबरा तुम्हें अच्छी लगने लगी है कि अपने बाप के सामने डटकर खड़े हो गए हो, यहाँ तक कि उसे अपनी माँ के साथ मिला रहे हो। तुम उससे इस कदर मुतासिर हो चुके हो शामिर। समीर कहता है कि मैं इतना जानता हूँ कि वो उसूलों की पक्की है और निडर और बहादुर है, इसीलिए वही मेरी बीवी बनेगी और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है। ड्रामे का जो सीन लीक हुआ है तो उसके मुताबिक शिबरा और शामिर की तो शादी हो जाएगी। लगता है आगे जाकर दोनों घरानों में रजामंदी भी हो जाएगी। शामिर, दाऊद साहब और सलमान साहब वो कॉन्फ्रेंस भी कर रहे होते हैं, लेकिन शामिर अपने डैड को रजामंद तो कर ही लेगा, लेकिन उसके लिए उसको मजीद मुसीबतों से गुजरना होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।